हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आज हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। ठीक है ना। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 1, ये बताइए कथन सत्य है या असत्य। कह रहा है कि सभी आयत वर्ग होते हैं, सभी आयत वर्ग होते हैं। तो हम लेते हैं एक आयत को, ठीक है ना। ये आयत है, ठीक है ना। एक ये वर्ग है, ठीक है ना। जो वर्ग है इसके चारों भुजा क्या है, बराबर है। लेकिन इसके चारों भुजा बराबर है क्या, है बराबर नहीं है। अगर इस आयत के चारों भुजा बराबर नहीं है तो क्या ये वर्ग बन सकता है, नहीं बन सकता। इसका मतलब है, ठीक है, ऑप्शन जो ए है सही है कि गलत है, क्या है, गलत। तो यहाँ पे लिखेंगे असत्य। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो देखते हैं, एक समचतुर्भुज बनाते हैं, ठीक है। सेम वर्ग के जैसा होता है, लेकिन फर्क इतना रहता है कि ये 90 डिग्री पर खड़ा नहीं होता, ठीक है। और एक समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आयत के जैसा होता है, और ठीक है ये 90 डिग्री पर खड़ा नहीं होता वर्ग, ठीक है। आयत जो होता है 90 डिग्री पर खड़ा होता है, लेकिन ये 90 डिग्री पर खड़ा नहीं होता, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये समचतुर्भुज है ना। ये क्या है, आयत है। तो क्या हम समचतुर्भुज को आयत कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, कह सकते हैं ना, कह सकते हैं। क्यों, तो इसके देखिए आमने सामने के भुजा क्या है, बराबर समांतर है, और इसके भी आमने सामने के भुजा क्या है, बराबर समांतर है, ठीक है ना। तो इसको हम सत्य कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या अगर क्वेश्चन रहता कि जो समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, क्या इसको हम समचतुर्भुज कह सकते हैं, ठीक है, तो होता ऑप्शन नहीं, ठीक है। क्योंकि ध्यान से देखिए, इसके क्या है, आमने सामने का भुजा बराबर है, लेकिन इसके आमने सामने के भुजा बराबर होने के साथ साथ क्या है, चारों भुजा भी बराबर है, ठीक है। इसलिए दूसरा का ऑप्शन जो है वो क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य है। अब देखते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी कह रहा है कि सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत होते हैं, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत होते हैं। तो अभी अभी हमने क्या देखा ऑप्शन ए में, ठीक है, कि सभी आयत वर्ग होते हैं, ये तो गलत था, ठीक है। लेकिन यही जो वर्ग है ये आयत बन जाएगा, ठीक है। ये जो वर्ग है ये क्या बन सकता है, आयत बन सकता है। कैसे, तो ध्यान से देखिए, इसके आमने सामने के भुजा क्या है, बराबर तथा समांतर है, और वर्ग के भी आमने सामने के भुजा क्या है, बराबर तथा समांतर है। तो यहाँ पहला, ठीक है, जो ऑप्शन सी है उसमें कह रहा है कि सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत होते हैं। तो ठीक है, ये जो वर्ग है आयत तो बन जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ समचतुर्भुज भी बन जाएगा, क्योंकि देखिए ध्यान से, इसके आमने सामने के भुजा बराबर है, तो इसके भी आमने सामने के भुजा बराबर है ना। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये सत्य है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर देखिए, कह रहा है कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, ये गलत है, ठीक है। जो वर्ग है यहाँ पे एक वर्ग बनाते हैं, ठीक है ना, तो इस समांतर चतुर्भुज नहीं बन जाएगा ऐसे। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आयत के जैसा होता है, लेकिन वो 90 डिग्री पर खड़ा नहीं होता, ठीक है। इसके आमने सामने की भुजा बराबर तथा समांतर होती है। क्या इस ये जो वर्ग दिख रहा है, क्या इसके आमने सामने के भुजा बराबर तथा समांतर नहीं दिख रहा, दिख रहा है ना। तो वर्ग जो है ना वो समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है, यानी वर्ग को समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। लेकिन यहाँ कह रहा है कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, ठीक है। ये सही कि गलत, गलत, ठीक है। ये समांतर चतुर्भुज जो वर्ग है वो समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे असत्य। क्या है, असत्य। अगर ऑप्शन रहता, ठीक है, कि क्या हम समांतर चतुर्भुज को वर्ग कह सकते हैं, तो ये गलत हो जाता, ठीक है। क्योंकि इसके आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है, ठीक है। और प्रत्येक कोण 90 डिग्री है क्या, नहीं। इसके आमने सामने की भुजा बराबर है, जबकि इसकी चारों भुजा बराबर है ना। और चलिए देखते हैं, ठीक है, ऑप्शन ई को। क्या कह रहा है कि सभी पतंगे समचतुर्भुज होते हैं, सभी पतंगे समचतुर्भुज होते हैं। पतंग चतुर्भुज क्या होता है, ठीक है। पतंग चतुर्भुज में आसन भुजाएं क्या होती है, यानी आसन भुजाएं ए वाला, ठीक है, और ए वाला ऐसे बराबर होता है, ठीक है ना। इसके आसन भुजा ए वाला और इसके आसन भुजा ए वाला ये बराबर होता है, ये पतंग चतुर्भुज है। और सम चतुर्भुज क्या होता है, तो सम चतुर्भुज ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए,
समचतुर्भुज में चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। समचतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजा बराबर होता है। तो पतंग जो है ना, वो पतंग जो है वो समचतुर्भुज नहीं बन सकता, लेकिन एक समचतुर्भुज पतंग बन सकता है कि नहीं? क्योंकि देखिए ध्यान से, इसके सामने ठीक है ई है तो ये बराबर हो जाएगा, इसके सामने ये तो बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो समचतुर्भुज पतंग बन सकता है, लेकिन क्या पतंग समचतुर्भुज बनेगा? नहीं बनेगा। तो लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, सभी पतंगे समचतुर्भुज होते हैं, सभी पतंगे समचतुर्भुज होते हैं, संभव है? नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, असत्य। आ रहा समझ में? फिर इसी का उल्टा दिया है, ठीक है, ऑप्शन एफ कह रहा है कि सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं, सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। क्या ये समचतुर्भुज पतंग नहीं है कि नहीं? कह रहे हो नहीं है। क्या इसके बराबर ये वाला नहीं है कि नहीं? इसके बराबर ये वाला नहीं है कि नहीं? तो समचतुर्भुज पतंग है, लेकिन पतंग समचतुर्भुज नहीं है। आ रहा समझ में? ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सत्य का सत्य, सत्य, ठीक है ना। फिर ध्यान से देखिए, कह रहा है कि सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, ये है समांतर चतुर्भुज, यहाँ फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और ये क्या है, समलंब है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज में होता क्या है कि आमने सामने की भुजा बराबर तथा समांतर होता है। आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर तथा समांतर होता है। और समलंब में क्या होता है कि चार भुजाओं में से, यानी दो जोड़ी भुजाओं में से एक जोड़ी भुजा क्या होता है, समांतर होता है। तो इसके गुण में से, ठीक है, यानी इसमें क्या कर, आमने सामने की भुजा में बराबर तथा समांतर हो, ठीक है। और इसमें भी क्या कहता है कि ठीक है, आमने सामने की कम से कम एक जोड़ी भुजा समांतर होना चाहिए। तो इसके गुण से एक मैच कर रहा है, ठीक है, कि इसमें का एक जोड़ी भुजा समांतर है, इस कारण से हम समांतर चतुर्भुज को समलंब बोल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या समलंब चतुर्भुज को समांतर बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि इस समांतर चतुर्भुज में क्या कहता है कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समांतर हो, लेकिन क्या इसके आमने सामने की भुजा बराबर तथा समांतर दिख रहा है? नहीं, सिर्फ एक समांतर जाते हुए दिख रहा है, ठीक है, लेकिन बराबर नहीं होता। इसलिए सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, ये सही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सत्या, क्या है, सत्या। फिर आ रहा है, कह रहा है कि सभी वर्ग समलंब होते हैं, सभी वर्ग क्या होता है, समलंब। देखिए ध्यान से, ये वाला हमारा वर्ग है, क्या है, ये वर्ग है, आ रहा है समझे, ये वर्ग है। और इसी वर्ग को हम समांतर चतुर्भुज भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? वर्ग को सबसे पहले बताइए, वर्ग को समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं, वर्ग को समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। अगर वर्ग को समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, और फिर यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि सभी वर्ग समलंब होते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा कि सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। समांतर चतुर्भुज जब समलंब है, ठीक है, वर्ग समांतर चतुर्भुज कहला जाएगा, यानी वर्ग को समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। तो क्या ये जो समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना, ये समलंब नहीं बन सकता? बन सकता है कि नहीं? यही तो बात यहाँ बोल रहा है, ठीक है ना। तो इसी के अपोजिट तो है ही, ठीक है। वर्ग यदि समांतर चतुर्भुज हो सकता है, तो समांतर चतुर्भुज समलंब भी है, यहाँ बता भी रहा है कि नहीं। तो क्या वर्ग समलंब चतुर्भुज नहीं होगा? होगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, सत्य है। आ रहा बात समझ में? चलिए नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 2 को देखते हैं। क्या कह रहा है कि उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चारों भुजाएं क्या है, बराबर, ठीक है, बराबर लंबाई की हो। यानी ऑप्शन ए में कह रहा है कि चारों भुजाएं क्या है, बराबर लंबाई की। तो हम जानते हैं कि एक वर्ग होता है और एक समचतुर्भुज होता है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर क्या बन जाएगा, वर्ग और समचतुर्भुज। तो लिखते हैं यहाँ पे वर्ग और समचतुर्भुज, ठीक है ना। जैसे वर्ग क्या होता है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। और जो समचतुर्भुज होता है, ठीक है, उसकी भी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, लेकिन इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है, ठीक है ना, इसलिए ये समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज। आई क्या है, वर्ग। फिर ऑप्शन बी में कह रहा है कि चार समकोण हो, ठीक है। तो हम जानते हैं
कि चतुर्भुज में 4 समकोण होते हैं, किसका, तो एक वर्ग का और दूसरा आयत का। ठीक है, तो जैसे एक वर्ग बनाते हैं, यहाँ पे तो बना ही है, इस वर्ग में क्या है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, तो 4 समकोण दिख रहा है, यहाँ पे एक समकोण, यहाँ पे एक समकोण, यहाँ पे एक, यहाँ पे। उसी तरह एक आयत बनाते हैं, तो आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, और प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो इसमें भी तो 4, ठीक है, 4 समकोण है, इसलिए ठीक है ऑप्शन बी का आंसर क्या बन जाएगा, वर्ग और आयत। तो यहाँ पे बताएंगे वर्ग और आयत। ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर चलिए देखते हैं 3 को। क्या करें क्वेश्चन नंबर 3 कि बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये तो हमारा वर्ग है, इसके साथ साथ इसमें ठीक है 4 भुजाएं हैं और चारों तरफ से क्या है, बंद है। तो हम बोल सकते हैं ठीक है वर्ग की, यहाँ पे वर्ग की 4 भुजाएं होती है, 4 भुजाएं होती है और बराबर होती है, और बराबर। वर्ग की 4 भुजाएं, यहीं पे लिख देते हैं 4 भुजाएं, वर्ग की 4 भुजाएं, ऐसे लिखते हैं, वर्ग में 4 भुजाएं होती है और वे बराबर होती है, बराबर होती है। फिर कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है, यानी वर्ग एक समांतर चतुर्भुज। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे एक आकृति बनाते हैं, एक वर्ग बनाते हैं, ये वर्ग है, ठीक है, और इसे क्या बताना है, एक समांतर चतुर्भुज बताना है। और समांतर चतुर्भुज जो होता है वो कैसे होता है, ऐसे होता है, इसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है और समांतर होती है। तो हम यहाँ वर्ग में भी तो देख पा रहे हैं, ठीक है, कि इसमें 4 भुजा भी है और क्या है, एक दूसरे के समांतर है, इसके सामने ए वाला है, ठीक है, तो इसका समूह क्यों होगा, यानी अगर नाम दे, ठीक है, ए बी सी डी, तो ए बी का समूह क्या है, सी डी, और क्या बोलते हैं, ए डी का समूह क्या है, बी सी। ठीक है, तो हम बोलेंगे एक समांतर चतुर्भुज है, तो हम बोलेंगे वर्ग की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं, ठीक है ना, बराबर तथा समांतर होती है, बराबर तथा समांतर होती है। इसलिए क्या होगा, ये वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज होगा। फिर कह रहा है वर्ग एक सम चतुर्भुज, यानी वर्ग एक सम चतुर्भुज कैसे है, तो हम देख पा रहे हैं कि वर्ग है ना, वर्ग, ये वर्ग है और इसकी चारों भुजाएं क्या है, बराबर है। अगर वर्ग की चारों भुजाएं बराबर है, यहाँ भी सम चतुर्भुज में हम देख पा रहे हैं कि सम चतुर्भुज में चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो हम बोलेंगे ठीक है वर्ग की चारों भुजाएं, चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है ना, इसीलिए वर्ग भी क्या होगा, एक समचतुर्भुज होगा। ठीक है, फिर कह रहा है वर्ग एक आयत है, यानी वर्ग एक आयत कैसे है, तो हम देख पा रहे हैं कि एक वर्ग ये है ना, एक वर्ग हो गया, और ठीक है इसे बनाना है क्या, आयत, यानी आमने सामने की भुजा क्या करना है, बराबर, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री इसमें हो भी जाएगा। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि अगर इसका नाम दे दें ए बी सी डी, तो ए बी के बराबर क्या हो जाएगा, सी डी, आमने सामने की भुजा बराबर हो जाएगा, और बी सी के सामने क्या हो जाएगा, ए डी, यानी सम्मुख भुजाएं क्या हो जाएगी, बराबर, और प्रत्येक कोण यहाँ 90 डिग्री भी हो जाएगा। इस प्रकार हम वर्ग को एक आयत भी कह सकते हैं। ठीक है ना,
तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे वर्ग की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समांतर होती है, बराबर तथा समांतर होती है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए और आज के क्लास को इतने ही पे समाप्त करते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 लेकर, यानी इस प्रश्नावली की 3 क्वेश्चन और रह जाती है। ठीक है, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, बाय।